taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart, naysayers gon' aim for your head. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हाईवे पे गाड़ी चलाएं, और अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस स्पीड में कौन सा गियर लगाना है, मतलब स्पीड के हिसाब से कैसे गियर चेंज करने हैं। आप लोगों को तो ये पहले हमने बता दिया था कि गियर लगाने का तरीका क्या है। पहले क्लच दबाना है, फिर गियर लगाना है, फिर क्लच को हल्का हल्का छोड़ना है, और साथ ही में हमने हल्का सा एक्सीलेटर भी प्रेस करना है गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है, मतलब पहले गियर में अगर हम गाड़ी चलाएं तो किस स्पीड तक चलाएं, दूसरे में चलाएं तो किस स्पीड तक, और तीसरा गियर लगाने की कब ज़रूरत पड़ेगी, फिर देन चौथा एंड पाँचवा। और अगर हम गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं तो हम डायरेक्ट कौन से गियर पे आए, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और अभी हमारे पास है होंडा सिटी, देन हम ट्राई करेंगे बीट में, फिर टाटा नैनो में। हर गाड़ी का अपना थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन हमने जो स्पीड है कम ज़्यादा गाड़ी की इंजन की रिदम सुन के, इंजन की आवाज़ सुन के पहचानना पड़ेगा। अगर इंजन की रोटेशन ज़्यादा हो रहे हैं और आपकी स्पीड कांस्टेंट सी होने लग गई है तो आपको गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी हाई स्पीड में चला रहे हैं और आपकी स्पीड कम है तो आपकी गाड़ी से नॉकिंग की आवाज़ आएगी इंजन से, खट 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 अजीब सी टाइप की, तब आपको गियर जो है डाउन शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं और इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि लगभग पहले गियर में हमने कितनी स्पीड तक गाड़ी चलानी है, दैन दूसरे गियर में हमने कितनी स्पीड तक चलानी है, फिर तीसरे गियर तक कितनी स्पीड तक चलानी है, और पाँचवें गियर तक। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और अभी हमारे पास क्लच का कवरेज नहीं ले रहे हैं, हम सीधे गियर और स्पीडोमीटर का लेंगे। और अब मैं पहला गियर डाल रहा हूँ। अब पहले गियर में मैं गाड़ी 20 की स्पीड में है और मैं सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। अब 30 की स्पीड के बाद मैंने थर्ड गियर लगाया, और 40 की स्पीड के बाद मैं फोर्थ गियर लगाऊंगा। जैसी स्पीड मेरी 50 या 50 को क्रॉस करेगी मैं फिफ्थ गियर लगा दूंगा। और ये जो टेक्निक है ये उस गाड़ी में करनी है जिसमें 5 गियर हों। ठीक है, अभी 4 गियर वाली गाड़ी पे भी हम ट्राई करके देखेंगे टाटा नैनो में कि उसमें कैसे गियर चेंज करने हैं। ठीक है, 5वें गियर के बाद हमारे पास कोई गियर होता नहीं है जनरली। लेटेस्ट वर्जन की गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में मिलेंगे हमें 6 गियर, उसमें भी अगर कभी हमें मौका मिलेगा तो उसमें भी हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि हमें उसमें कैसे गियर लगाने हैं। फिलहाल अब मान लो कि मैं अपनी स्पीड स्लो करके मेरी स्पीड 40 से नीचे आ गई है, तो मैं सीधे अब थर्ड गियर लगाऊंगा बिना इंजन को स्ट्रेस दिए हुए। उस गियर के अकॉर्डिंग उस स्पीड को कवर कर लेगी। अब जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई देन मैं चौथा लगा लूँगा, और ये जैसे 50 के बाद है तो मैं 5वां लगा लूँगा। ठीक है, अब बात आती है ओवरटेकिंग करने की। ओवरटेकिंग करते वक्त हम किसी भी गियर में उसकी हाई स्पीड तक चला सकते हैं उस गियर की। जैसे कि अभी ऐसा नहीं है कि तीसरे गियर की स्पीड लिमिट 50 है, तीसरे गियर में भी गाड़ी 100 से ऊपर जा सकती है, लेकिन उस तरीके से गाड़ी जो है फ्यूल ज़्यादा लेगी आपका, उस गाड़ी का एवरेज ड्रॉप हो जाएगा अगर उस तरीके से आप गाड़ी चलाएंगे। तो ये एक बेस्ट वे है, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो ये एक बेस्ट वे है इन स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज करना। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड 40 आ चुकी है और अभी मुझे यू टर्न लेना है। अभी मैंने न्यूट्रल कर ली है गाड़ी। अब मैं किसी भी मोड में अगर आपको गाड़ी मोड़नी है, अपनी स्पीड कम से कम 20 रखें और दूसरे गियर में गाड़ी को मोड़ें।
पहले गियर में तभी जाएं जब गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जाए। फिर से आपको दिखाता हूँ। अब मुझे तीसरा गियर डालना है, अब मुझे चौथा गियर डालना है। आफ्टर 50 मुझे पांचवा गियर डालना है। पांचवें गियर में हम कितनी भी स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है गाड़ी की। अभी देखते हैं होंडा सिटी को हम। मेरे पास अभी खाली रोड है। गाड़ी अभी और भाग सकती थी, लेकिन रोड ख़त्म हो गया खाली। अब हमें टर्न लेना है। अब हम आपको सेवरेलो बीट में ये करके दिखाएंगे कि किस स्पीड पे कौन सा गियर चाहिए। अब हम चला रहे हैं शेवलो बीट। अब इस गाड़ी में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस गियर पे कितनी स्पीड गाड़ी को यूज करनी चाहिए, कितनी स्पीड उसमें रहनी चाहिए। तो अब हम सेवरेलो बीट चला के दिखाएंगे। अब मैंने ये फर्स्ट गियर डाल दिया। ये सेकंड गियर डाल दिया मैंने। अब थर्ड गियर डाला। अब फोर्थ गियर डाला। अब फिफ्थ गियर डाला। जैसे गाड़ी की स्पीड मेरी थोड़ी स्लो होती है, और मान लो कि अगर मेरी 40 के आसपास है तो मैं तीसरा गियर डालूंगा 40 से नीचे है तो, जिसमें मेरी गाड़ी बिना इंजन को स्ट्रेस दिए उस स्पीड को कवर कर लेगी। फोर्थ डाल दिया। अगर आप ओवरटेक करते वक्त या फिर किसी के साथ रेस करते वक्त अगर आपको तुरंत स्पीड की ज़रूरत है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर गियर पे उसकी मैक्सिमम स्पीड पे आप चला सकते हैं। जैसे फर्स्ट गियर में आप 30 से 40 के ऊपर भी 30 से 40 तक आप चला सकते हैं। सेकंड गियर में 60 तक, और थर्ड गियर में आप 80 से 100 तक भी चला सकते हैं, और फोर्थ गियर में आप 100 से ऊपर। इस टाइप से आप उस गियर की मैक्सिमम स्पीड यूज़ कर सकते हैं। अभी 5वीं गियर पे चल रही है मेरी गाड़ी। अभी सेवरेलो बीट 5वीं गियर पे चल रही है। अगर आपको गाड़ी से मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी लेनी है तो टॉप गियर में उसकी निर्धारित बताई गई, जिसमें गाड़ी को स्ट्रेस भी ना हो, ज़्यादा स्पीड भी ना हो, उतनी स्पीड में चलाइए, आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी। अब मुझे गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्पीड स्लो हो गई है। अभी मोड़ आया है। फिर
से मैं अब शिफ्ट करूँगा गियर को। अब मुझे यू टर्न लेना है, तो मैं अपनी स्पीड 20 में रखूँगा। सेकेंड गियर पे मैं यू टर्न लूँगा। थर्ड गियर, फोर्थ गियर, देन फिफ्थ गियर। आप लोगों को मैं एक और चीज़ बात बताना चाहता हूँ कि आपकी स्पीड अगर हाई है, मतलब कि 30, 40, 50 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं, आप डायरेक्ट फर्स्ट गियर में डालेंगे उसी स्पीड में, तो आपको बहुत बुरा जर्क लगेगा। क्योंकि फर्स्ट गियर की उतनी स्पीड लिमिट है नहीं, और आप पहले गियर को, आप फर्स्ट गियर को शिफ्ट करेंगे डायरेक्ट 5वें गियर से, और जबकि स्पीड आपकी हाई होगी तो जो गाड़ी के व्हील्स हैं उस स्पीड में आएंगे जिस स्पीड में उसको गियर चलाना चाहते हैं। तो आपको एक जर्क महसूस होगा, आपके टायर थोड़ी देर तक स्लिप करेंगे, आपको झटका लगेगा काफ़ी ज़्यादा। जब गियर की स्पीड के अकॉर्डिंग गाड़ी की स्पीड हो जाएगी तब वो स्मूथ हो जाएगी। तो ऐसा ना करें। अभी मैं टॉप गियर में और कम स्पीड में चला रहा हूँ, तो मैं इंजन से काफ़ी वाइब्रेशन सी आ रही है। अब मैं हल्की गियर को डाउन शिफ्ट करूँगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊँगा, और फिर मैं 5वां गियर डालूँगा। अब बिल्कुल इंजन से वाइब्रेशन होना बंद होगी, इंजन फ्रीली चल रहा है, हेल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजन काफ़ी खुश है इस स्पीड पे। तो ठीक है, हम अगला टेस्ट टाटा नैनो पे करेंगे। और अब हम टेस्ट करेंगे टाटा नैनो पर। ये मैंने पहला गियर लगा दिया। अब दूसरा गियर, अब तीसरा गियर, अब चौथा गियर। इस गाड़ी में सिर्फ 4 गियर हैं, इसलिए आपको किस तरीके से गियर लगाने हैं, किस स्पीड में गियर चेंज करने हैं, ये आप लोगों ने देखा अभी। स्पीड स्लो करता हूँ, हालांकि अपनी स्पीड मैंने कर दी है 40 पे। तो अब मैं इसमें चौथे गियर में नहीं चला सकता क्योंकि इंजन नॉकिंग करता है, वाइब्रेट करता है बहुत ज़्यादा। मुझे तीसरे गियर में डालनी पड़ेगी। और अगर मैं इसको और स्लो कर देता हूँ, अभी भी ये तीसरे गियर में चल सकती है 20 की स्पीड के बाद, 20-25 की स्पीड के बाद, जब तक इसमें लोड नहीं है। और अगर मैं 20 से नीचे करता हूँ, 20 के आसपास करता हूँ, तो मुझे दूसरा गियर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 4 गियर वाली गाड़ी में आप लोगों ने गियर चेंज करने हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। ये मैंने तीसरा लगा दिया। चौथा,
अब चौथे के बाद इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।